हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद ही हम दूसरे टारगेट्स की ओर या न्यू टारगेट क्लासेस के बारे में सोचेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि बाकी लोग करते हैं कि एक बैच ले रखा है बच्चों से और उसको कंप्लीट कराया नहीं और दूसरों को दोबारा से ज्वाइन करा लिया कि आ जाओ भैया आ जाओ। हम इस तरह से चीजें नहीं करते हैं। तो आप लोगों के प्रॉमिस के अनुसार ये सेकेंड लास्ट टारगेट हम लोग दे रहे हैं और आप लोगों को मैं इस चीज से पूरी तरीके से सुनिश्चित हूं। मैंने कई बार आप लोगों के साथ जूम मीटिंग की, कई बार आपके साथ गूगल मीट पे रहे और सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के लिए क्लियर किए और साथ ही साथ आज हम सेकेंड लास्ट टारगेट पूरा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किया। ये बैच आप लोगों का बहुत अच्छा रहा, चाहे वो फ्री में हो चाहे वो एप्लीकेशन पे हो। मैं इस चीज को प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया और अभी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ आपके एग्जाम तक हम लगे हैं। 3 महीने की वैलिडिटी आपके कहने के अनुसार फिर से बढ़ा दी गई है, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली है। हम लोग अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड करवाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात करें वैकेंसी की, तो ये बात आप मान लीजिए वैकेंसी तो आएगी लेकिन अभी डेट कुछ कंफर्म नहीं हो पा रही है कि भैया डेट क्या होगी, किस महीने में वैकेंसी आएगी। ये तो निश्चित तौर से पता चल रहा है कि जीडीसी में एक एक जोन से, जहां सिकंदराबाद में बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती थी, वहां से अगर 824 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं तो उसका 3 गुना वैकेंसीज मतलब 25% वहां चली गई, तो 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से वो फिल होनी है। तो काफी सारी वैकेंसीज, मतलब वहां से 2400 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। ठीक इसी तरीके से जहां से 900 निकल के आई हैं वहां से 2700 निकल के आ रही हैं। तो आप अगर देखेंगे तो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज की संख्या देखने को मिल सकती है, लेकिन वो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से वैकेंसीज निकालती है, कब वैकेंसीज निकालती है, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो वैकेंसीज तो आएंगी लेकिन कब आएंगी इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। वैकेंसी आनी है ये श्योर है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई और काम है आप काम करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, तो आप दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जीरो पे हो तो हीरो तक की तैयारी आप दोबारा से टारगेट क्लासेस के द्वारा कर सकते हो। आप लोगों की टारगेट क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। और जितने बच्चों ने हमारे ये टारगेट कंप्लीट किए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं अगर वो जीडीसी में एलिजिबल हुए या वो जीडीसी दे रहे हैं तो निश्चित तौर से उनका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। और नेक्स्ट जो टारगेट होंगे उसमें हम सीबीटी 2 को भी कवर करते हुए चलेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्द ही आपकी न्यू टारगेट क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ ये तो जियोमेट्री का है, तो अभी हम बात करेंगे यहां पे। अब हम चलते हैं कि आप लोगों की क्या क्या चीजें बची हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि ये जो आप लोगों के साथ टाइम रहा, जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया, इस टाइम को मैं इतना तो कह सकता हूं कि अगर लोग भटक रहे थे तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ गेन किया है और उस चीज को कंटिन्यू बनाए रखना आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं मैं उन लोगों से कहूंगा, जैसे अब नए टारगेट्स हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लगे रहो, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप जब नए टारगेट्स पूरे करें तो जो चीजें आप लोगों को, देखिए ये बात समझ लीजिए कि एक बार में कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है, आप लोगों को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जब आप पढ़ेंगे तो जो न्यू स्टूडेंट है वो टारगेट दूसरे तरीके से कंप्लीट करता है, आपको जो टारगेट कंप्लीट करना रहेगा वो दूसरे तरीके से रहेगा। उसको कैसे करना रहेगा वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि जब आप टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपका जो मेन एम होना चाहिए अपने कमजोर टॉपिक्स को कंप्लीट करना होना चाहिए, प्लस जो रिमेनिंग टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि कुछ बचा है उस चीज पे होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा आपको अब सारी चीजों को तो रिवाइज कर लेंगे अपने नोट्स के थ्रू। जैसे आप मान लीजिए नंबर सिस्टम दिया तो उसको तो आप अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा, जो हम करीब करीब 14 दिन का समय देंगे आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, 2 हफ्ते, जो सीबीटी 2 के पार्ट ए का सिलेबस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथ्स रीजनिंग जी के सेम रहने वाली है जो आपने करी है,
बस चेंज होगा तो क्या होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली चीज, तो उसको आपको साथ में लेके चलना है। दूसरी चीज, अगर चेंज होगा थोड़ा सा लेवल कह सकते हो आप, लेवल वैसे होता नहीं है चेंज, लेकिन अगर कहो तो लेवल होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कह ही रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में अगर नंबर सिस्टम पहले किया था तो वो वाली चीजों को रिवाइज करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सा टॉपिक कमजोर है मेरा नंबर सिस्टम के अंदर, उस टॉपिक को ध्यान देना है अच्छे से। तो आप लोग बहुत ही बेहतर मार्क्स लेके आ सकते हो। और ये बात आप बार बार कहना हूं मैं, आप समझ लीजिए इस चीज को। एक बार सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने एक बार पढ़ लिया, मेरा टारगेट हो गया, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं, सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत हैं। ये कोई नई चीजें नहीं पढ़ी है, ये आपने 10th में भी पढ़ रखी थी, 11th में भी पढ़ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दोबारा पढ़ना पड़ा ना। तो आप ये मत समझिएगा कि एक बार हो गया। अगर आपके कंटिन्यूअस ये फ्लो टूट गया तो आप फिर सिलेक्शन से करीब आने की बजाय दूर जाना शुरू हो जाएंगे। अब आप समझिए, कुछ लड़के इस समय कंपटीशन में घुसेंगे और आप दूर होते जाएंगे, तो आप समझिए कि फाइट करना डिफिकल्ट होने वाला है। और इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने की उम्मीद है। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के टारगेट सेशंस की, कि टारगेट में क्या बचा हुआ है। तो ये आप लोगों का टारगेट है जो बचा है अभी। मैं आप लोगों से कहूंगा, बायोलॉजी में तो हम बहुत सारी चीजें करवा चुके हैं आपको, लेकिन ये जो टारगेट्स आपके बचे हुए, बायोलॉजी तो ये तीनों लेक्चर्स में करवा चुका हूं, आप लोगों के पास पहुंच गए होंगे। अगर जिनके पास नहीं पहुंचे उनके पास अब दोबारा से पहुंच जाएंगे। ये अभी जो 2-3 दिन मंगलवार को टारगेट जाना था, बच्चों ने कहा था कि डिले कर दो, तो वो मैंने डिले किया था, लेकिन उन 3 दिनों के अंदर भी मैंने ये वाली चीजें आप लोगों को करवाई थी। जेनेटिक्स कराया, बायोटेक्नोलॉजी करवाई और जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, ये 3 लेक्चर्स कराए जो 2-2 घंटे के लेक्चर्स थे। अपने आप में इंडिया के बेस्ट लेक्चर थे जो आप लोगों को कवर करवाए गए। अब आप इस चीज को तो छोड़िए, इसके नीचे मैंने ये लिखा है जो आपके लिए शुभकामनाएं हैं वो मैं दूंगा। इसके अलावा आपको नोट्स, गाइडेंस, रिमेनिंग टॉपिक्स की वीडियोस अगर बची हैं, तो यहां पे लिखा है इफ एनी, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बचा है तो हम वो छोड़ेंगे नहीं। मतलब छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, आपको लगातार आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर पीछे के किसी टारगेट की कोई वीडियो ना मिले तो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में हमें बताएं, आपको उसी टाइम हेल्प मिलेगी हमारी ओर से या स्टूडेंट की ओर से। निश्चित तौर से बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए। बाकी सारी अपडेट्स आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। आपसे बार बार कह रहा हूं, अपना डिस्कशन ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, अब वो चाहते हैं कि हमें क्या करना है, तो आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हाँ, ये नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, सेकंड लास्ट टारगेट है। तो सबसे पहले हमारा रह गया है ज्योमेट्री। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सीजीएल की ज्योमेट्री अलग है, रेलवे की ज्योमेट्री अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। सीजीएल में बहुत डेप्थ में ज्योमेट्री आ रही है, वहां पे ज्यादा पूछा जाता है एडवांस। हमारे यहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अंदर भी कुछ गिने चुने चीजें हैं, जैसे कि सर्कल की टेंजेंट से रिलेटेड बहुत बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको जो एकांतर कोण है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे, मतलब जो 6th और 7th की बुक्स में दिए हुए हैं, आपको वो वाली चीजें आनी चाहिए। आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आओगे 100%। बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हम आप लोगों को वीडियोस देंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे नोट्स। आप लोगों को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा सर्कल की टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइंगल से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं जो बेसिक फॉर्मेट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे, ये देखिए, ये आप देखें तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख कोण हो, एकांतर कोण हो, इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस का दूंगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कौन सा कोण कैसा होता है, क्या होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। रेलवे के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा जो टाइप है वो ये सर्कल वाला है, ये उसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि इसमें समकोण त्रिभुज वाला लग जाता है और उसके अंदर एक प्रमेय यूज होती है जो आपको पता है।
ठीक है, वो बताएंगे सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आ जाते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो थ्योरम है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें क्या करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ये पीटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये थेल्सपुर में है, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। इस तरीके की अगर आपने बेसिक चीजें कवर कर ली तो ये मान के चलिए कि आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म। उससे ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके पास हम टाइम दे रहे हैं, आप उसे बेस्ट वे में कवर करिएगा, बहुत अच्छे से कवर करिएगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रहती है तो आप डिस्कशन ग्रुप में बताइएगा, हम लोग आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जब आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा उसके अंदर सारी क्लैरिटी आ जाएगी। और अब आपके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं तो आगे मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा लेक्चर्स प्रोवाइड कराना, क्योंकि अब मैं टारगेट बनाने में इतना बिजी नहीं रहा करूंगा। टारगेट मेरे पास बने हुए हैं, टारगेट्स को देखूंगा आसानी से और उसमें कुछ बेस्ट चीजें इंक्लूड करके आपको आसानी से टारगेट दे दूंगा। ठीक है, तो टारगेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे बहुत ही आराम से। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं लेक्चर्स शूट करने की ओर जा रहा हूं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी कुछ लेक्चर्स मेरे को शूट करने हैं, जो मैं एक बहुत ही शॉर्ट बंडल बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आप इंस्टेंट रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ज्योमेट्री में वो टाइप्स तो कवर करने ही हैं, बाकी जो मैं लेक्चर्स दूंगा आप वहां से कवर करिएगा। लेकिन जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट बताई हैं उनको जरूर से जरूर देखना है। देखिए, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले ना एक बार ऐसा करा करिए, प्रीवियस ईयर देखा करिए, उसमें देखिए कि किन टॉपिक्स को ज्यादा टच कर रहा है। मैंने आपको बताया कि वो वाले टॉपिक्स ज्यादा टच हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको देखना है। फिर इसमें यह भी देखना है कि वो कौन से एग्जाम में टच हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि भैया एनटीपीसी में आ रहा था, ग्रुप डी में आ ही नहीं रहा, एएलपी में आ ही नहीं रहा, आप उन क्वेश्चंस को करे चले जा रहे हो। ठीक है, इस चीज को भी देखना है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, ग्रुप डी 10th लेवल है। इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको स्पेशली सर्कल और ट्राइंगल पे काम करना है, इनके बेसिक्स पे, और कितने तरीके के कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे। इसके अलावा 1-1 घंटे का लेक्चर आप इनका देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 1 घंटे के लेक्चर से काम हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीजें पढ़नी होती है, उसमें ज्यादा नहीं करना है, मतलब हमारे रेलवे के मकसद से उतना ही करना है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन हमें अपने रेलवे के मकसद से जितना करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो वाली चीजें जैसे कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने आता है, जो मैक्सिमम फेवरेट क्वेश्चन है। संरेख वाली कंडीशन दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा आप लोगों से चतुर्भुज का एरिया पूछ सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आप करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवा लेता है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो आप लोगों के पास अब बहुत टाइम है, आप 10 दिन में करिए, 12 दिन में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीजों को कवर करना है और लगातार कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है और ये स्पेशली फॉर द एएलपी, जेई और एनटीपीसी है। ग्रुप डी में इनका ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन आप लोग एएलपी के लिए और जेई के लिए इस चीज को जरूर से जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आप लोगों को बता दिया कि त्रिभुज का एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही चाहिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आनी चाहिए, संरेख की जो कंडीशन देता है वो आनी चाहिए, चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं, जो बहुत छोटे से हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक जो टॉपिक डाला है वो डाला है मैंने प्रोबेबिलिटी। इसका 1 घंटे का लेक्चर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कराएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब मेरे पास भी टाइम रहना शुरू होगा तो मैं क्या करूंगा कि एक लेक्चर जैसे मैं कहता हूं ना, तो रेलवे के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस चीज के लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। जैसे आप प्रोबेबिलिटी है तो आप प्रोबेबिलिटी के सारे टाइप्स विद इन 45 मिनट्स, विद इन 40 मिनट्स आपको सारे के सारे टाइप्स निपटा दिए जाएंगे। अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप कर लो, फिर मैं लेक्चर्स अपने प्रोवाइड कराना शुरू करूंगा। तो बहुत ही देखिए, अब इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आप लोगों से कहूंगा, एक तो
देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो वही है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। उसमें बस 3 चीजों को आपको फॉलो करना है। एक तो सिक्का उछालना, 2 सिक्के उछालने पे भी और 3 सिक्के उछालने पर भी। ये आप लोगों को आना चाहिए कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कितना, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और 3 सिक्के उछाले जाते हैं मतलब 3 सिक्कों तक करना है आपको, 4-5 कुछ नहीं, 3 सिक्कों तक करना है सिक्का उछाल के हेड टेल वाला। उसके अलावा ये मैं कराऊंगा चैप्टर, आप घबराइए मत। इसके अलावा आप लोगों को एक पासा करना है, ठीक है, कि पासे को मतलब पासा या लूडो का पासा जो होता है उस चीज को मानो, उसको फेंकने पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 पासे फेंके जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 पासों तक ही आता है बस आपको, उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक ताश की गड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं गारंटी देता हूं एक वीडियो के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को इस बात को, एक वीडियो के अंदर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अभी आप क्रमचय संचय बेस्ड प्रोबेबिलिटी मत करिएगा, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी करिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम का लेवल है, बस उसी लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कभी आप क्रमचय संचय लगा के क्वेश्चन करने शुरू करो तो वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो एनटीपीसी वगैरह में तो एक कभी कभार देखा गया है, लेकिन यहां कभी देखा नहीं गया है। तो पहले उतना करिए जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चंस करने मैक्सिमम जरूर से जरूर है आप लोगों को। एक तो क्वेश्चन आपका पासे वाला आता है, एक सिक्के वाले उछाला जाता है, 3 सिक्के तक उछाले जा सकते हैं, और एक आपका ताश की गड्डी से रिलेटेड, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार किसी टोकरी के अंदर से निकलवा लेता है क्या, गेंदे वगैरह, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेलवे को एक्सपेक्टेशंस आपसे बस इतनी सी रहती हैं कि आपको जानकारी है या नहीं है प्रायिकता की, बस उससे ज्यादा रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे डेप्थ में। नेक्स्ट है बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में करवा चुका हूं, बायोटेक्नोलॉजी में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी रख दिया है जिससे कि लिखित में भी आपके पास रहे। जंतु व पादपों का आर्थिक महत्व भी करवा चुका हूं। इसके अलावा मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं कि प्लीज आप सभी लोग अपने डिस्कशन ग्रुप में जरूर से जरूर रहिए। ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में मैं आपको बूस्ट करने का काम करूंगा। मतलब कि ये जो सिलेबस है इसके अंदर जो जो चीजें बची हैं या कौन कौन सी चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना है, मैथ्स को कैसे आपको ज्यादा स्कोर करना है, रीजनिंग में कैसे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको अपनानी है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ, इन 3 महीने के अंदर आपको उस तरह की वीडियोस मैं दूंगा। चाहे वो आपका 3 महीने की मैंने एक्सटेंड की है वैलिडिटी, तो उन 3 महीनों को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप खुश होंगे कि जितनी चीजें आपको दी गई वो कंटेंट आपके काम का होगा, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई गई, और आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज अगर किसी ने नए बच्चे ने ज्वाइन किया था वो घबराए नहीं, टारगेट डे 1 से स्टार्ट करे, ग्रुप में जाए, जो आपका ग्रुप है एप्लीकेशन वाला उसके अंदर सर्च करे टारगेट डे 1, वहां पे आपको टारगेट डे 1 का सारा कंटेंट मिलेगा, नीचे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज का लेक्चर नहीं मिलता है, कंटेंट नहीं मिलता है, आप डिस्कशन ग्रुप में आइए, हमसे बताइए, हम वो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो लेक्चर नहीं है तो हम दूसरा लेक्चर देंगे, हमको नोट्स देने की जरूरत है हम नोट्स देंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस आप ग्रुप में, अपने डिस्कशन ग्रुप में मैं लिंक भी दूंगा आज, आप ग्रुप में जाके बस हमें वो प्रॉब्लम बताइए। जब तक आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं। आगे आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा, आप हमारे साथ भी टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। दोबारा से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार हम CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप लोगों को टेस्ट भी लगवाएंगे इस बार, और अब जो तैयारी होगी वो आपको बूस्ट करने के लिए होगी, बाकी लोगों से आगे निकालने के लिए होगी, क्योंकि हमारा महत्व वहीं खत्म नहीं हो जाता है कि भैया आपने कोर्स कंप्लीट कराया और सारे काम खत्म हो गए ना। सिलेक्शन कैसे दिलवाना है अब उस पे काम करेंगे। प्लीज आप लोग जरूर से जरूर
अपना जो भी रिव्यू है वो हमें जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप में एप्लीकेशन पे जाके प्ले स्टोर पे जाके आप जरूर से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।